अगर किसी को कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, कोई डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल, कुछ भी, अगर एनीथिंग यू गाइस वांट, तो कुछ भी चाहिए हो मेरे पास सब है। सर वैसे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे ना जब हम स्कूल आएंगे? इसका नहीं पता मेरे को। तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? सर हार्ड कॉपी चाहिए हमें तो। उसका श्योर नहीं हूँ, पूछ के बता सकता हूँ। चलो शुरू करें, अब टाइम वेस्ट किए बिना। इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था ना कल। हमने कल आइडियल नॉन आइडियल बैटरीज पढ़ ली थी। आइडियल बैटरी वो बैटरी है जिसकी कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, एंड नॉन आइडियल बैटरीज आर दोज बैटरीज जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। हमारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे नॉन आइडियल बैटरी से रिलेटेड आएंगे, जिनकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। उन इंटरनल रेजिस्टेंस का रीजन क्या है वो हमने पढ़ लिया था, उनके फैक्टर्स क्या, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, एक दो नई टर्मिनोलॉजीज आती है। फर्स्ट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सही मायने में बोला जाए तो यहाँ पे होना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है अभी हम समझते हैं। मान लो आपके पास एक नॉन आइडियल बैटरी है, हमारे पास एक नॉन आइडियल बैटरी है, या फिर बोला जाए तो प्रैक्टिकल बैटरी है। ठीक है, वो ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये इसका प्लस टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। लेट्स से इस पे ऐसे लिखा गया है 10 वोल्ट 1। ठीक है, यानी कि ये इसकी रेटिंग लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि 10 वोल्ट की उसकी ईएमएफ है, और 1 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब इस बैटरी को ऐसे हम एक सिंबल की रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये है टर्मिनल, प्लस टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। और लेट्स से इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी के अंदर है। सर्किट में सोल्व करने के लिए हम उसको बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर्किट में सोल्व करने के लिए हम उसको बाहर दिखाते हैं, और एक्चुअली वो बैटरी के अंदर है। अब अगर मान लो केस 1, सबसे पहला केस, ये मेरी बैटरी है ऐसा, इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसा, है 10 वोल्ट, और ये 1। अब मैं इसके क्रॉस एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा, मैं इसकी वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ। घर में भी आपने देखा होगा, कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर होता है। अगर मान लो मुझे इसकी वोल्टेज मेजर करनी है, तो ये वोल्ट मीटर क्या है, क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये मैं मान रहा हूँ आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होती है जिसकी रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होती है, काफी लार्ज अमाउंट। सो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस सर्किट में कोई भी ऐसा करंट फ्लो कभी नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ करंट। तो ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 10। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कब, लेट से अगर मेरी सेम बैटरी
ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक बाहर की एक और रेजिस्टेंस, ये कितना है, लेट्स से 9 ओम रेजिस्टेंस। कोई मुझे बता सकता है सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट? करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो एक तो ये 1 ओम वाली रेजिस्टेंस है, एक ये 9 ओम वाली रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? अगर करंट ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा तो इन पूरी की दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो कर, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो सर्किट में करंट कितना बनेगा, 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। अब अगर मैं इस सर्किट में यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा, बैटरीज के टर्मिनल, ये बैटरी के टर्मिनल, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर ये टर्मिनल तो यहाँ पे बनेगा ना बैटरी के थ्रू। एक्चुअली बैटरी का टर्मिनल ये है, ये मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर दिखा रखी है ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व, मतलब ये बैटरी का बक्सा है, ठीक है, ये टर्मिनल्स निकल। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दूं, अब मेरा वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा ये हमें देगा। चलो ध्यान से देखो, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मुझे क्या चाहिए, मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। वी ए माइनस वी बी कितना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंप्लिसिटी हम ये पॉइंट बोल देते हैं सी, हम ये पॉइंट बोल देते हैं सी। तो वी ए माइनस वी बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ऐसा लिख सकता हूँ। जरा एक बात बताओ, वी ए माइनस वी बी मतलब ये पॉइंट और बैटरी का ये पॉइंट, बैटरी के जो टर्मिनल्स है, अगर ये 10, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बोल रहा हूँ 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये है बैटरी के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी सी तो बन जाएगा 10 वोल्ट। अब देखो सर्किट में करंट कहाँ जा रहा है, सर्किट में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ऐसे। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, वो कितना आएगा, इस पोटेंशियल के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप। अगर हमारे पास ऐसा एक रजिस्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेट्स से ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो V1 माइनस V2 किसके बराबर होता है, आई आर। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करूंगा, करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि VB माइनस VC मेरा किसके बराबर बनेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट भी 1 एम्पियर है, वोल्टेज भी 1, तो यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूं तो VB माइनस VC कितना बनेगा, 10 वोल्ट माइनस के 1 वोल्ट, यानी कि ये बन जाएगा मेरा 9 वोल्ट। इसका मतलब कहानी देखो कैसे ट्विस्ट करते हैं। जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो जो बैटरी की रेटेड वोल्टेज थी 10 वोल्ट, जब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो वोल्ट मीटर मेरा 10 वोल्ट की रीडिंग दे रहा था। लेकिन जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होने लगा तो जो रीडिंग थी वोल्ट मीटर की वो चेंज हो गई, वो रेटेड वोल्टेज से कम आ गई। रेटेड वोल्टेज थी 10 वोल्ट और हमारी जो वोल्टेज ऑब्जर्व आ रही है वो 9 वोल्ट, ठीक है। तो जब बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी की जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। इसकी हम एक जनरल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए। तो जो रेटेड वोल्टेज होता है ना, रेटेड वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ और इसको हम बोलते हैं ई से, यानी कि ई की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये वी ए माइनस वी सी किसके बराबर है, ये ई के बराबर है, माइनस वी बी माइनस वी सी किसके बराबर है, ये आई आर के बराबर, और ये हमारी बन जाएगी वी, इससे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी क्लास में कोई समझना है या नहीं है, प्रवीण आपकी क्लास में कोई समझना है या नहीं है सर, है। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है
तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो रेटेड वोल्टेज से कम हमें मिलता है, और वो वैल्यू कितनी बनती है, E माइनस आई आर। ई कितना, रेटेड वोल्टेज, आई आर मीन्स करंट इज फ्लोइंग, आई आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मन में सवाल आता है, क्या ये जो रेटेड वोल्टेज है, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ये हमेशा कम होगा क्या रेटेड वोल्टेज से? आंसर है नहीं। एक सेकंड केस देखो, जब आपको पता है कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज किया जाता है एक्सटर्नल बैटरी लगा के। एक थर्ड केस हम ले रहे हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी, या घर पे जो इन्वर्टर्स होते हैं ना, इन्वर्टर्स की बैटरी चार्ज होती है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर मान लो हमारे पास एक बैटरी है, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बैटरी जिसकी ईएमएफ है ई, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इसको मैं बक्से में बंद कर देता हूँ। अब इसको मैं एक हैवी बैटरी से चार्ज करूँ, काफी हैवी बैटरी से, ऐसे बहुत हाई पावर की बैटरी है, इसकी मैं चार्ज करता हूँ। इस हाई पावर की बैटरी से, हाई पावर की बैटरी से करंट ऐसे जाएगा, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस हमारी जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जाके ऐसे ऐसे करंट ऐसे जाएगा। अब अगर मैं इस अपने बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर मेरी क्या रेटिंग देगा? लेट्स से ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी, तो इन बिटवीन मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, लेट्स से ये है मेरा सी। तो जो मेरा वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी। और वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, अब करंट मेरा, जैसे पहले तो करंट कहाँ से, इधर से इधर फ्लो कर रहा था, अब करंट मेरा इधर से इधर फ्लो प्लस वी सी माइनस, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी, वी ए माइनस वी सी, ये पॉइंट मेरा ए था, और बैटरी के यहाँ पे ये पॉइंट मेरा सी, तो वी ए माइनस वी सी तो ई के बराबर है, और वी सी माइनस वी बी। अब ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है ऐसे तो ओम फ्लो, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, तो वी सी माइनस वी बी किसके बराबर है, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा आई इंटू आर। देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो जो बैटरीज के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनेगा ई प्लस आई आर, यानी कि जो बैटरी की रेटिंग है उससे भी ज्यादा बन जाएगा। और जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है, तो जितनी रेटेड वोल्टेज है उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। चलो जी, ये मेरा बनेगा डिस्चार्ज। तो जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो रेटेड वोल्टेज है इसको वी देखिए, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ई है, तो वी जो है ई के बराबर आएगा जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर। इसका ना एक अच्छा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हमारे घर पे इन्वर्टर्स होते हैं ना, तो इन्वर्टर जो है जब लाइट होती है तो इन्वर्टर चार्ज करता है, तो इन्वर्टर की जो डीसी बैटरी होती है ना, हमारे घर पे जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी, लेट से इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव, जब घर में लाइट होती है और ये बैटरी चार्ज हो रही होती है, ये ना जनरली डीसी वोल्ट बैटरी, लेट से 10 वोल्ट की बैटरी है, इतनी की होती है डीसी वोल्ट की, तो जब इसको चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज नजर आती है वो 10 से ज्यादा आती है। मतलब अगर आप वोल्ट मीटर, हमारे घर पे एक बार इलेक्ट्रिशियन आया तो मैंने चेक करी थी खुद से, तो जब ये बैटरी चार्ज हो रही थी ना, तो जो इसकी रेटेड वोल्टेज थी आई गेस 9 वोल्ट की थी, मुझे याद नहीं है, लेट से 10 वोल्ट ले लेते हैं, तो ये जो वोल्टेज मेजर करेगा ये 10 से ज्यादा करेगा, लेट से 10.5 कुछ करता है। और जब लाइट चली जाएगी, ये बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी, तो तब आप इसके पास वोल्टमीटर लगाओगे तो इसकी वोल्टेज रेट से 9.5 समथिंग आएगी। तो इसका मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो चेंज करेगा, अगर आपकी प्रैक्टिकल यानी कि आइडियल बैटरी। अब बात करें सर नॉन आइडियल बैटरीज के केस में क्या होगा। अब एक बात बताओ, नॉन, हमारा जो रिजल्ट है
सॉरी आइडियल बैटरीज के केस में क्या हुआ, अब जरा ध्यान से सोचो, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या क्या है, हमारा रिजल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब डिस्चार्ज हो रहा है, इज इक्वल टू ई जब कोई भी करंट नहीं है, और ई प्लस आई आर जब हमारी बैटरी चार्ज होगी। जब हमारी आइडियल बैटरी होगी जिसके कुछ नहीं कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो ये भी ई आ जाएगा, ये भी ई आ जाएगा, और ये भी। तो बैटरी चाहे चार्ज हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, या कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो V इज ऑलवेज इक्वल टू E इन केस ऑफ आइडियल बैटरीज। पर हमारी जो है बैटरीज प्रैक्टिकल बैटरीज होती है जिनके केस में इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, और जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही होती है तो कम वोल्टेज शो करती है, और जब चार्ज हो रही होती है तो ज्यादा शो। अब इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चंस को करने से पहले ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। अदिति जी समझ आया? आगे बढ़े। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था, जैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आता है। जैसे हम रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास बैटरीज के भी दो तरह के कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल सा मतलब है, सीरीज मतलब सेम कर, सेम कर। इसको थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि हम रेजिस्टेंस वाले में ऑलरेडी काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेट्स से मेरे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, एक है मान लो जिसकी ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। सेकंड एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ऐसी बहुत सारी बैटरीज हम मान सकते हैं, E3 एंड R2, और ये सर्किट में कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ताकि वो बैटरी सेम इफेक्ट दे हमारा जो कि ये बैटरी हमारा सर्किट में देगी। तो अगर मैं इन सबको हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूं कि उस बैटरी की ईएमएफ जो है ई इक्विवेलेंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट मेरा क्या बनेगा, सिंपली जो बनेगा सम बनेगा E1 प्लस E2 प्लस अप टू सो जितनी भी बैटरी ई है, आर इक्विवेलेंट का भी सिंपल सम हो जाएगा E1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस 3 प्लस अप टू सो R। ये मेरा बन जाएगा ई इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ सीरीज। एक स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल भी क्या कुछ नहीं है, अगर हमारे पास n बैटरीज हैं जो कि सेम सेम बैटरीज है, मतलब सबकी सबकी ईएमएफ ही है, ऐसी n बैटरीज है और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ई इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ई इक्विवेलेंट सिंपली बन जाएगा एन, और आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आर एन आर। ये सिंपल सा केस, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, लेट्स से अभी तो मैंने क्या कर रखा था, सभी की सभी बैटरीज की पोलैरिटीज को एक साथ ज्वाइन कर, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। एक केस ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से एक पॉजिटिव है
E1 R E2 R2। अब मैंने एक बैटरी को उल्टा लगा दिया, E3 R3 अगेन E4 R4, ऐसा मैंने एक को उल्टा लगा दिया। तो कुछ नहीं करना, किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। मान लो ये मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव कनेक्शन से, तो ये जो है नेगेटिव कनेक्शन, मतलब उल्टा कनेक्शन हो गया। आपका ई इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जरा ध्यान से देखो। लेट्स से मैंने इसको एक बाहर के रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ये वाली जो बैटरीज है E1 E2 और E4, ये तो अपना करंट ऐसे बनाएंगे, इनका करंट एडअप होगा। और ये जो मेरी उल्टी कनेक्टेड बैटरी है, ये अपना करंट ऐसे बनाएगी, ये सर्किट में करंट को अपोज करेगी। जो E1 E2 और E4 का करंट है उसको अपोज करेगी, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस E3। हाउएवर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसा। ठीक है, समझ आया तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़े। हाँ जी बोलो प्रवीण, कोई डाउट? सर जब हमने अभी केस किया था चार्जिंग का, उसमें भी हमने अब सेम पोलैरिटी को ज्वाइन कर दिया था। किसमें? जो अभी चार्जिंग का केस करा था इसमें, हाँ सर, आगे थर्ड वाले को सर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया था। हाँ, इसमें भी अगर आप ई इक्विवेलेंट लगाओगे ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। मान लो लेट्स से इसकी पोलैरिटी है E1, तो मैं नेट ईएमएफ निकालने के लिए E1 माइनस E करूँ। ठीक है, सर चार्जिंग तो अपोजिट पोल्स करके भी हो सकता था ना, कनेक्ट करके। नहीं, चार्जिंग हमेशा सेम पोलैरिटीज को सेम। सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आई।